वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स कराए जाएंगे जो 50 क्वेश्चन होगा, जो डेली सुबह 7 और 7:30 के बीच में डाला जाएगा, जो आगामी बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दुबई हो जाएगा आंसर। राइट आंसर कौन सा? दुबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। कौन सा पुस्तक है? नो द एंटी नेशनल्स। लेखक है वो इनका है RSM सिंह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन की खरीद कहाँ से हम लोग किए हैं। तो हेरॉन ड्रोन जो हम लोग खरीदे हैं वो इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम, कौन सा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो सनहती कार्यक्रम बोलेगा तो ये उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना, तो आकांक्षा योजना की शुरुआत बाबू मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं। पहले दिया हुआ है कि डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश, दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, तो सही है। फिर दिया है कि अयाज मेनन, इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि, दिया हुआ है कि द मिडवे बैटल मोडी रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म, ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में गीता गोपीनाथ किस संस्था का पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त की गई है। किनके बारे में बात कर रहे हैं? गीता गोपीनाथ जो बनी हुई है वो उप प्रबंधन निदेशक बनी हुई है। तो बोल रहा है किसका बनी हुई है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा IMF का। किसका? IMF। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए SM पोर्टल की शुरुआत किया गया है। तो SM पोर्टल का शुरुआत बाबू किसके द्वारा किया गया है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। अब यहाँ पे कौन सम्मिलित है बात कर रहा है कि विश्व एड्स दिवस 2021 में इंड क्या दिया हुआ है? इंड इनइक्वलिटी एंड एड्स, ये तो सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 इक्वलिटी, ये भी सही है। फिर दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर राज्य सरकार का बात कर रहा है, तो कौन सा राज्य सरकार दिया है बाबू? तो ये उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है। तो अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत यहाँ पे मंत्रालय पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आसान क्वेश्चन है तो कौन सा हो जाएगा? DRDO। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी प्रशिक्षण उपकरण भू प्रशिक्षण विकसित किया है। यानी कौन सा संस्था किया है ये भू परीक्षण जो विकसित किया है वो कौन सा संस्था किया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिए बाबू IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब पर अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आसान क्वेश्चन किसके द्वारा बाबू? नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य में रखी है बाबू? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था। टाइफून राय से प्रभावित होने वाला देश के बारे में पूछ रहा है। तो बाबू वो फिलीपींस हुआ था। फिलीपींस। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया। तो मेडटेक उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र है।
तो याद रखिएगा कहाँ किया गया है बाबू, तो लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक फोर्स का गठन किया है। तो पिंक फोर्स का गठन किसने किया है, तो याद रखिएगा ये गोवा किया है। कौन, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। कौन, IM शक्ति उड़ान योजना कौन सा राज्य से संबंधित है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे संस्था पूछ रहा है, तो बाबू ये नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के न्यायाधीश है जो दक्षिण अफ्रीका के जो सर्वोच्च न्यायिक पीठ है उसमें नियुक्त किए गए हैं। तो बाबू वो कौन है बाबू, तो नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। तो घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है। कौन सा, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना कौन सा राज्य सरकार के द्वारा, तो याद रखिएगा ये हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो बाबू ये जीता है बाबू पर्ल अग्रवाल के। कौन जीती है, पर्ल अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत जो किया गया है वो राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उत्तम बीज पोर्टल बाबू ये हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया है और ये किस राज्य से है। ये चावल जो है नवारा चावल ये किस राज्य में है जिसको GI टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा ये केरल से संबंधित है। किससे है, केरल से। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो याद रखिएगा ये बाबू आपको दिल्ली से है। किससे है, दिल्ली। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो श्री शंकराचार्य आदि की मूर्ति का उद्घाटन जो किए हैं वो केदारनाथ में। कहाँ पे, केदारनाथ। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार को महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। तो ये कौन किया है बाबू, तो ये इंग्लैंड किया है, UK। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत जो किया है वो किया है आपको दिल्ली। कौन किया है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है, भद्राचलम का बात कर रहा है, किस राज्य में स्थित है। तो बाबू ये तेलंगाना में है। कहाँ पे, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बाबू कौन सा संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बाबू वो संस्था है बाबू IIT गुवाहाटी। कौन, IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो बाबू ये किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो गैर लाभकारी शहर की स्थापना सऊदी अरब कर रहा है। कौन, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 का आयोजन किया है। तो याद रखिएगा
INS करमुक किया है। कौन? INS करमुक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री जो है पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय याद रखिएगा कहाँ पे बाबू? तो तमिलनाडु राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना, तो जीनोम मैपिंग परियोजना याद रखिएगा हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय रेलवे का पहले पॉड होटल द्वारा उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया, तो भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान, कौन सा अभियान का बात कर रहा है? तो मुंह बंद रखो अभियान नामक अभियान कौन सा बैंक चलाया है? तो बाबू वो बैंक चलाया है HDFC। कौन? HDFC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वार्षिक मंत्री परिषद का आयोजन किस देश में किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपको बांग्लादेश में। किसके? बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है, तो याद रखिएगा कौन की है? ये तो त्रिपुरा है। कौन की है? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है, तो ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा कौन किया है? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो बना हुआ है वो गुजरात बना है। कौन? गुजरात राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर PM मोदी ने आज़ादी के अमृतकाल में पंचपर्ण का संकल्प का आह्वान किया है, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे कूट भाषा में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया है कि बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा, ये तो सही है। हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है, ये भी चलेगा, ये भी बोले हैं। और हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, ये भी है। एकता में एकजुटता नागरिक का कर्तव्य, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, तो बैक टू वर्क योजना राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष राज्य है बाबू? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम है कि किस राज्य सरकार द्वारा थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है, तो थाई वस्तु राजकीय गीत बाबू तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।